हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइट है, ये हाइट हमको मिल गई एफ एक्स एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको जाना है रूट की तरफ, मतलब एक्स एन को ऐसे बार बार एल्गोरिदम में डालना है कि वो हम रूट की तरफ चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पे एक टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो मान के चलो कि ये पॉइंट जो है ये पी है और ये ए है और ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैं यहां पे ये लूंगा जो कि n+1 है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को ये जो डिस्टेंस है ये xn में से घटानी है। ठीक है, मतलब xn माइनस h, और h की लेंथ क्या है, देखो fxn क्या है, व्हाट इज fxn? fxn की लेंथ क्या है बताओ? fxn है pb, इज इट ओके? ठीक है, और f डैश xn क्या है बताओ? pb बाई ab, इज इट ओके? pb बाई ab। ठीक है, अब मुझे चाहिए केवल ab, तो ab मुझे किससे मिलेगा? ab इक्वल टू एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन, राइट? और मुझे एक्स एन में से घटाना है, तो एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन प्लस 1, जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है मेरा वो हो जाएगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे पहले वाले मेथड में हमने शुरू के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, इसमें केवल 1 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो पहले एक गैस करेंगे, उसको इसमें पुट करके उसको रिवाइज करेंगे, फिर दोबारा से रख के फिर करेंगे जब तक कि हमको डिजायर्ड एक्यूरेसी उसमें नहीं मिल जाती। डिजायर्ड एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि वो नंबर्स रिपीट होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो हमको यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 डेसिमल 4 डेसिमल, तो लगभग उतने हमको रिपीट होते रहने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, इसका डेरिवेशन का एक और डेरिवेशन जब शॉर्ट हो तो पढ़ लेने चाहिए इंजीनियर्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो आपको कम से कम फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फटाक से समझ के उसको दिमाग से निकाल लोगे, क्योंकि इसमें ये वाला कंफ्यूजन बहुत रहता है कि एफ डैश ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे भूल जाते हैं बाद में, पढ़ते टाइम तो याद रहता है। एक आपने पढ़ रखा है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, पढ़ रखा है ना? तो उसमें क्या होगा कि मान के चलो कि हमने मान लिया कि एक्स एन प्लस 1 क्या है, एक्स एन प्लस एच है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स एन क्या हो जाएगा, एफ एक्स एन प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स एन प्लस एच बाई 1 एफ डैश एक्स एन प्लस, ये कब पढ़ा था आपने, एक्स एन बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हायर पावर को हम कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं और हमको ये मिल जाता है। और हम ये मान रहे, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, रूट की तरफ जा रहे हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये वाला हमारा रूट है, ये हम अज्यूम करेंगे यहां पे। ठीक है, डेरिवेशन के लिए तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एफ एक्स एन प्लस एच एफ डैश एक्स एन। तो एच क्या आ गया, माइनस एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन। अब इस एच को मैं यहां रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए और हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। हाँ, नोट डाउन कर लो, मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द
इक्वेशन नियर टू, हाँ ये इसमें एक और कंडीशन जो आप देख सकते हैं, देखने से पता चल रही है, वो है कि इसमें डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन को। प्रीवियस टू जो मेथड हमने देखे थे उसमें सिर्फ कंटिन्यूटी जरूरी थी, और इसमें चूंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, कोई गैस करके देखो तुम, कोई इस तरह से बनाओ कि ये ना जाए। नहीं, रूट तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो रूट अज्यूम कर लो, कहीं पे एक जगह क्रॉस कर लो कहीं पे। हाँ, एंड में तो इन्फिनिटी जाने दो, उससे क्या। नहीं, पॉइंट यदि आपका बहुत इरेशनल आ रहा है, आप पे एक बार पॉइंट की वैल्यू जो गैस करोगे उसकी वैल्यू रख के देखोगे ना आप, तो रख के देखोगे तो आप थोड़ा सा तो आप उसको एस्टिमेट करोगे ही, है ना। आपको पॉइंट की वैल्यू ये रखनी है, 0 1 2 3 4 रख के देख लो, फिर इधर -1 -2 -3 रख के देख लो, उधर से शुरुआत करो, जो रीजनेबल वैल्यू है वही तो शुरुआत करोगे ना आप। अब पहले ही बहुत दूर आ रहा है तो उसका क्या फायदा। बाई आप लोगों की सी प्रोग्रामिंग की लैब कौन से सेमेस्टर में होती है, चल रही है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या मिलती है आपको, हैं? एड टू नंबर्स क्या बात कर रहे हो यार फैक्टोरियल निकालना, ये सब होगा, है ना। तो अगले सेमेस्टर में अब आपकी एक लैब होगी, या फिर अगले से अगले में होगी, मुझे लग रहा है शायद 4th में होगी। उससे क्या होता है, सबकी होगी लैब, तो सी की लैब नहीं होगी तुम्हारी। हाँ अच्छा, क्योंकि लैब एक बार मैंने ली थी, पहले हम लोगों को भी लैब लेते थे सी की, तो उसमें यही क्वेश्चन दिए जाते थे, उसको सी प्रोग्रामिंग करनी होती थी इसी चीज की। ठीक है, जैसे आपको दिया जाएगा कि न्यूटन रैमसन मेथड से कोई सॉल्यूशन निकालो, इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको सी में ये फॉर्मूला फिट करना है और उसके बाद में आपको निकालना है। तो लैब का जो वाइवा होता है, लैब का जो एग्जाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रहता है, तो उसमें ये थ्योरी पूछी जाती है कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो उसका तो आपको रीजन पता होना ही चाहिए, है ना। सही बात ओके, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो x = 2 आपको दे दिया गया है, और अप टू 3 डेसिमल्स। तो अप टू 3 डेसिमल में इसको निकालना है, फॉर्मूले में रखना है, फिर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन दिया हुआ है हमको, है ना, तो x = 2 रख के दे, तो हम पहले निकाल लेंगे, मान के चलोगे x0 क्या है, 2 है। इधर से देखते हैं इसको, x0 2 है, ठीक है। तो fx0 क्या होगा, पहले ये देखेंगे हम। अच्छा, फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन भी तो निकालेंगे ना। देखो इधर देखो, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा x पावर 4 -x -10, और इसका डिफरेंशिएशन है f'(x) = 3x। इधर देख लीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए, फिर आपको कम एफर्ट लगेगा खुद से पढ़ने में। 4x पावर 3 -1, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, इस मेथड में फॉर्मूले को सेट कर लेंगे, ताकि हमें बार बार में उसमें डालने में सुविधा रहेगी, है ना। तो हमारा जो xn+1 है वो आ जाएगा xn - x पावर 4। अब यहां पर हम n यूज करेंगे, -xn -10/4x n पावर 3 -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो हमें मिल जाएगा, ये 4 में से 1 घटेगा तो 3xn पावर 3 मिल जाएगा, और फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो xn से xn कट जाएगा, पावर 4 होगा, ठीक है, पावर 4 हो जाएगा, और ये -10 आ जाएगा। और ये तो सबसे पहला काम आपको करना है इसमें कि आपको ये फॉर्मूला सेट कर लेना। अब हमारा फॉर्मूला सेट हो गया है, अब हम यहां पर 2 रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इधर आएगी, फिर इसको इधर रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इधर, जब तक कि आपके डेसिमल्स रिपीट नहीं होंगे तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना। करिए, इसमें कुछ स्टेप फॉलो करिए। तो x0 हमने ले लिया 2, तो x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा 3 × 2 पावर 4 -10/4 × 2 पावर 3 -1,
क्या आया? हाँ जल्दी बताओ इसमें। 1.82 और बताओ 1.82 आगे 4-5 डिजिट बताओ, 3 तो सेट ही करने हैं आपको, 3 तो रिपीट ही करवाने हैं ना। 1.82 आगे क्या कर रहे हो यार, कैलकुलेटर नहीं लेके आए क्या? 1.87 आ रहा है भाई, 1.87097 सही है ना ये 097, ठीक है। अब x2 क्या आएगा? तो 3 इंटू 1.87097 पावर 4 माइनस 10 बाई 4 इंटू 1.87097 पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 1.855। तो अभी हमारे डेसिमल के बाद 1 रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जब तक 3 नहीं रिपीट होगा तब तक हम इसको करेंगे। तो x3 हमारा होगा, इसमें क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि आपको 7 इटरेशन करने, 5 इटरेशन करने, वो भी तो उतने आपको करने जितना भी वैल्यू आए, और आपको दिया है कि करेक्ट। हाँ पहले भी करना, तब भी 5 तक आपको जाना ही है उसमें, ठीक है। x3 क्या आ जाएगा? x3 आपको मिलेगा 1.855558। तो इसमें हमारा 3 डेसिमल रिपीट हो गया। थोड़ा सोच के देखो कि कोई डाउट है क्या इसमें, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सोचो। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको और आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ये सब उतार लिया व्हाइट बोर्ड वाला, ठीक है। ज्योमेट्रिकली आप किसी चीज को समझेंगे तो चीज ज्यादा याद होगी। वैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हर चीज का ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन हो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो उससे अपने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार हो तो देख लेना चाहिए। फाइंड द रूट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 1 बाई न्यूटन रैप्सन। आ रहा हूं बस, ठीक है। न्यूटन रैप्सन से इसका वहां पे प्लस होगा ना, वहां पे कहां पे, ऊपर के नीचे? ये ठीक है अपनी जगह, है ना। फिर ये ठीक है, x4 xn प्लस 1 इक्वल टू, हाँ माइनस आएगा ना, हाँ ये ब्रैकेट में है ना पूरा एक साथ। उसको ओपन करेंगे तो 3xn4 तो यहां आ जाएगा। तो तुम यहां प्लस वो तो बोल रही हो है? हाँ प्लस आएगा यहां पे, देखना पड़ेगा एक बार में, क्योंकि मैंने माइनस लिया था कि क्या लिया था उधर। हाँ प्लस आएगा, ठीक है। उधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, ठीक है। ये तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। वो इसीलिए वो मिसमैच हुआ था वैल्यू, है ना, क्योंकि तुमने माइनस के साथ कैलकुलेट किया था। ओके ठीक है, गुड। तो इसको निकालना है आपको, ठीक है। पॉइंट ले लीजिए, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए कोई सा भी पॉइंट। इसमें क्या हुआ, पहले -1 लिया, फिर -2 लिया। तो -1 पे इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी निगेटिव, और -2 पे इसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका एवरेज ले लिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिया 1.5। तो आप ऐसे गैस कर सकते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x0 जो है वो 1.5 ले लीजिए। x0 1.5, ये आपको खुद को ही करना है एग्जाम में, ठीक है। ये जुगाड़ खुद को ही बिठाना है। माइनस है सब, हाँ माइनस है, यस। क्या कह रहे हो?
थर्ड डेसिमल के बाद रिमाइंड कर रहा तो आपको पूछा है ना कि थर्ड डेसिमल तक ही निकालना है, वो तो इनफाइनाइट तक चलेगा आपका। हाँ, मैंने क्या कहा था ना आपसे कि आपको क्या करना है कि पहले जो फंक्शन दे रखा है ना उसमें ये रेंज के जरूर रख लेने, 1 2 -1 -2 -3 3, यहाँ तक जरूर रख के देख लेने एक बार, ठीक है। तो हमने जब इसमें रखे तो -1 में हमको पॉजिटिव था और -2 में निगेटिव आया। अब रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा किस कौन सा फंक्शन। अब फंक्शन को आपको एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, वो है ये, चाहे आप इसको इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले जाओ, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। -x3 -1 = 0। अब ये फंक्शन हो गया आपको, अब इसका रूट निकालना है, ठीक है। ये भी एक ट्रिक की तरह है कि अब आप सोचोगे इधर का लेना किधर, तो एक तरफ कर लेना है। जब निगेटिव आया पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने रैंडमली एवरेज ले लिया इसका, -1 प्लस -2 का एवरेज जो है वो ले लिया, बस, ठीक है। -10 नहीं होगा क्योंकि -10 इधर था ना, तो इधर से डेरिवेशन में गए, तो जो माइनस आगे लग रहा है तो +10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देखो, पूरा फंक्शन में मत करो, अलग अलग करो, न्यूमरेटर को अलग कर लो, डिनोमिनेटर अलग करो, ऐसे कर लो, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है तुम्हारा, तो इग्नोरेबल नहीं है। नहीं, सबके लिए यूनिट क्लास के सब कुछ है। या तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है तो आप अपने इस आइडिया से दे दो, नहीं तो ये दे दो, ये दे के देखो, इसके अराउंड ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार फिर से डेरिवेशन कर रहा हूँ फॉर्मूले का, ठीक है। अभी देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि ओहो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहां से आया, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है xn+1 = xn - fxn बाई f'(xn). ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये कहां से आया वो देखेंगे। मान के चलो कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इसका रूट हमने यहां पर जो x एक्सिस वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका रूट हुआ, तो इसका रूट हमने ले लिया xi, और ये रूट है, हमको किसी तरीके से रूट तक पहुंचना जो कि अननोन है हमारे लिए, हमको मालूम नहीं है ये, ठीक है भाई, कहीं तो पहुंचता ही होगा। तो हमने एक हमने गैस किया xn, किसी स्टेप पर हम xn तक पहुंच गए जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि xn इस कर्व पर, ये जो कर्व है मेरा, ये फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका इस पॉइंट पर मीट जो करेगा ना, ये मतलब xn का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट, इस कर्व पर एक पॉइंट है जो कि xn fxn है, राइट, हो गई वो। तो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन। तो ये हमारा क्या है, ये यहां पे आ जाएगा टेंजेंट लाइन ऑन पॉइंट P, और P क्या है, जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था। अप्रोक्सीमेशन पे का जो पॉइंट होगा कर्व पे, उस पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट मार्क कर लिए। पहला ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट। टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेगी वो हो गया हमारा A, और हमारा xn जो है वो हो गया हमारा B। जो xn जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो B हो गया, और जो पॉइंट कर्व पर है xn के रेस्पेक्ट में वो हो गया हमारा P, ठीक है। अब हम बेसिक कैलकुलस में आ जाते हैं कि fxn f' क्या होता है, टेंजेंट, उसको टेंजेंट बोलते हैं ना, वो क्या होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना।
तो वो क्या हो जाएगा हमारा पीबी बाई ए बी। अच्छा, हमको क्या निकालना है, हमने ये मान लिया कि जब पहला गैस हमारा एक्सएन था तो दूसरा गैस हमारा ये पॉइंट है, एक्सएन प्लस वन हमारा पॉइंट है, क्योंकि हमें इधर जाना है। तो एक्सएन प्लस वन हमारा दूसरा गैस है, हमें, लेकिन हमको एक्सएन प्लस वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एक्सएन की वैल्यू तो पता है क्योंकि वो हमारा गैस था, लेकिन एक्सएन प्लस वन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि उसमें एच रिड्यूस करेंगे। हमको ये पता है कि ये जो इसकी डिस्टेंस है, यदि हमें ये मिल जाए कहीं से, मतलब लेंथ ऑफ ए बी हमें मिल जाए, तो हम आराम से एक्सएन प्लस वन निकाल लेंगे, क्योंकि एक्सएन माइनस एच माइनस ए बी करना है हमको। तो ए बी क्या है? ये है ए बी, ये लेंथ ऑफ ए बी है। कैसे है ये लेंथ ऑफ ए बी? वो हम देखते हैं कि ये जो पी बी है, ये इसकी लेंथ क्या है? ये एफ एक्स एन है, और फिर पी बी बाई ए बी एफ डैश एक्स एन है। तो ए बी निकालने के लिए एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स एन कर लिया। अभी फॉर्मूले में किसी को डाउट हो तो बताओ आप। ठीक है, ऑल राइट। और किसी का कुछ डाउट था इधर से? इसका क्या आंसर आया? हाँ, नेगेटिव में ही आएगा इसका आंसर। सही है, गुड। और करो, इसको ट्राई करो। तो इसको भी वही करना है। पहले सेट, जब बड़ा फंक्शन हो ना और आपको फंक्शन डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करेंगे कि उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम फंक्शन सेट कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, हमको दे रखा है ये, है ना। तो इसको एक साइड कर लिया हमने। अब हम इसका एफ डैश एक्स ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि एक्स एन प्लस वन क्या हो जाएगा? एक्स एन माइनस, अब न्यूमरेटर में क्या है? साइन एक्स माइनस एक्स पावर 3 माइनस 1 बाई कॉस एक्स माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसमें एक्स एन लगा लेंगे यहां पे सब में। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स एन कॉस एक्स एन माइनस 3x पावर 3 माइनस साइन एक्स एन, और यहां पर हमारा आ जाएगा प्लस एक x की पावर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 -3 और +2, है ना। और फिर यहां पर हमें मिलेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आ जाएगा cos xn माइनस 3xn स्क्वायर। इसमें कोई गलती है? देख लीजिए, माइनस साइन एक्स माइनस 2x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको न्यूमरेटर मान लेते हैं और इसको डिनोमिनेटर हो जाएगा ये, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे। तो -1.5 हमने x0 की वैल्यू ले ली, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, x0 जो है वो हमारा हो गया -1.5, ठीक है। फिर यहां पर हम न्यूमरेटर की वैल्यू लिख लेंगे और यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेंगे, और यहां पर हमारा जो एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेशन आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम x जो वैल्यू यहां होगी उसको फिर यहां लिखेंगे, फिर जो वैल्यू यहां आएगी फिर यहां लिखेंगे उसको, और ऐसे करके हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके आएगा x5 में जाके आएगा -1.249। तो x5 जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.2490, ठीक है। तो ये रिपीट होगा, x4 में भी यही आएगा। जब हम x4 करेंगे तो उसमें भी यही आएगा। तो ये रिपीट हो गया यहां पे। तो ये 4 डेसिमल तक करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक और इसमें फॉर्मूला है, न्यूटन रैमसन मेथड फॉर नियरली इक्विवेलेंट रूट्स, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे फॉर नियरली इक्वल रूट्स।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस माइनस रूट -2 fxn बाई f डबल डैश xn। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे आपको दे दिया कि फाइंड टू रूट्स विच आर नियरली इक्वल टू 2, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्या करना है, इसमें 2 रखना है और fxn और f डबल डैश xn की वैल्यू निकालनी है। तो इससे प्लस माइनस में आपको 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे जो कि एक ही इटरेशन में उसका सॉल्यूशन माना जाएगा, दोबारा उसको नहीं चलाना है, ठीक है। उसमें आ जाएगा कि फाइंड नियरली, ये ऐसे ही टर्म है, ऐसे की ऐसे आएगा, नियरली इक्वल रूट्स, नियरली इक्वल रूट्स अराउंड 2। तो क्या करना है कि इसको जो है, जो xn प्लस 1 आप निकालोगे वहां पर 2 प्लस माइनस कोई भी फंक्शन दे दिया उसके यहां पर 2 रख लेना है ना, बाई f डबल डैश 2 रख के, और इसके 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे और वो दोनों सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल, ठीक है।